थैंक यू सबसे पहले तो और हिंदुत्व का पार्ट होने में आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत थ्रिल्ड हूँ। और एक नर्वस एनर्जी है, कल रात से सो नहीं पाई हूँ। तो मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, और बहुत ही प्यार से और मेहनत से हमने ये फ़िल्म बनाई है, और आशा करती हूँ कि ऑडियंसेस उतना ही प्यार बरसाएंगे इस फ़िल्म पर। तो मैम आप तक ये रोल कैसे आया, क्या कुछ अप्रोच थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? Actually, Ashish is a dear friend of mine, Ashish Sharma. तो तो आशीष ने मुझे फ़ोन किया। आई रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली ट्रैवलिंग। आशीष ने कहा कि ऐसी ऐसी एक फ़िल्म है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं करण सर से आपकी मीटिंग करवाता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने करण सर का नाम तो हम सब ने सुना हुआ है, एंड इट वाज एन ऑनर वर्किंग विद हिम। जैसे ही पता लगा, आई फ्लू डाउन, करण सर से मिली, और सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में गाने सुनाए इस फिल्म के। कुछ भी बताने से पहले देयर वर स्पीकर्स, फुल वॉल्यूम ब्लास्ट करके उन्होंने मुझे गाने सुनाए। गाने सुने, आई लव देम। देन सर नरेटेड मी द स्टोरी, उसमें भी बड़ा मज़ा आया, एंड दैट्स हाउ ये सो फिल्म। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व एक बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना, इंडिया में हिंदू लोगों का बहुत वो है। तो क्या कुछ हिंदू लोगों के बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सैकड़ों सालों से हम रिलीजन को ना पॉलिटिक्स में वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस असाइड, मैं यहाँ हिंदुत्व, मुझ मेरे लिए व्हाट हिंदुत्व मीन्स इज़ कि हम हमारा धर्म हमारी इस राष्ट्र की तरफ, और हम कैसे सारे के सारे हार्मनी में रहते हैं, पीस में रहते हैं, और हम कैसे अपने इस राष्ट्र को, इस मिट्टी को प्रॉस्परस बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट हिंदुत्व मीन्स टू मी, एंड बस यही हम इस फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म में मैम आपका रोल कैसा रहेगा, क्या कुछ आप रोल के बारे में बताना चाहेंगे? एनआरआई, सपना सपना नाम है मेरा इस फिल्म में, और मैं एक एनआरआई बताई गई हूँ, और कैसे ये सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने में। सो लास्टली हिंदुत्व के बारे में, जय श्री राम के बारे में फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि आज तक आपने जितना प्यार दिया है और ब्लेसिंग्स दिए हैं अपने, उन्हें बरकरार रखिए, और इस फिल्म पर उस सब को शावर करिए, अपने आशीर्वाद को और अपने प्यार को। थैंक रोलिंग फिल्म मुझे नहीं देखेगा। जी। सचिन जी, आप आज फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, फिल्म रिलीज हो रही है, म्यूजिक लॉन्च है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, मैं तो मेरी एक्साइटमेंट तो हिंदुत्व के साथ जुड़ने से ही शुरू हो गई थी, और तब से लेके एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है, और देखते हैं अभी 7 अक्टूबर तक कितनी बढ़ती है और उसके बाद कितनी बढ़ती जाती है। बट मेरा ये मानना है, हिंदुत्व एक सोच है, एक फिल्म है, एक शुरुआत है, और ये एक सोच है जो हम सबको एक सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम एक्चुअली हिंदुत्व के साथ हमें कैसे जीना चाहिए, और गोइंग फॉरवर्ड हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कि जिससे कि हम अपनी जो रूट्स, जो पिछली चीज़ें, या पिछली जो हमारी बचपन से हमें जो शिक्षा मिली है, या हमें हमारे जो आदर्श हैं, उनको जो भूल गए हैं, उसको वापस कहीं ना कहीं हम इस दौर पर डालें और हिंदुत्व के साथ जीना शुरू करें, और एक अच्छा समाज को एक अच्छा मैसेज दें इस पिक्चर के थ्रू, इस फिल्म के थ्रू। और ऐसी हिंदुत्व 2 भी बनेगी, फिर 3 भी बनेगी, बहुत सारी हिंदुत्व की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो ये चैप्टर 1 है, ये एक आगाज़ है, एक शुरुआत है, और भगवान करे बहुत अच्छे से ये फिल्म चले, और आप सब लोग दर्शक बन के इसको अच्छे से देखें और अपने जहन में हिंदुत्व को बिठाएं, ताकि हम सब लोग इस दौर में, इस एक नई शुरुआत में सम्मिलित हों, और सम्मिलित होकर एक साथ आगे बढ़ें। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से, मतलब कि आपको ये इस बेस हिंदुत्व पर फिल्म बनानी है, ये माइंड जी, ये दिमाग कैसे कॉन्सेप्ट आया? का पूरा पूरा श्रेय करण राजदान जी को जाता है। उनकी ये शुरुआत थी, उनकी ये सोच थी कि हम हिंदुत्व से रिलेटेड कुछ बनाएं, बिकॉज मूवी बहुत सारी बनती हैं बॉलीवुड में, और बन रही हैं और बनेंगी, बट क्या है कि कहीं भी हमने हिंदुत्व नाम का जो है, जो शब्द है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है।
तो ये शब्द एक मिसिंग था, बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री में नहीं रहा। और इसको लेके थोड़ा करण जी के विचार, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की और धीरे धीरे फिल्म जो है आगे बढ़ी। और फिर शूट हुई, कोविड के दौरान ये शूट हुआ है बहुत अच्छे से, बहुत वाजिब तरीके से, और बहुत समय से इस फिल्म को जो है शूट किया गया है। और जिस टाइम सब लोग कोविड में जो है सब लोग परेशान थे, और हम सभी परेशान थे, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि परेशान थे कुछ लोग, सभी परेशान थे। उस टाइम पे ये फिल्म शूट हुई है, और जो निकल के आई है आप देखिए एक मास्टरपीस कहलाएगी। मेरी पूरी उम्मीद है इस फिल्म से कि ये बहुत अच्छी जानी चाहिए। ये चैप्टर 1 है, शुरुआत है, और आगे देखते हैं कि हिंदुत्व 2 और हिंदुत्व 3 कैसे करती है। जी, थैंक यू, थैंक यू। मैम का हाउ आर यू? तो सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हिंदुत्व का पार्ट होने के लिए। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का पार्ट होने में कितना कुछ, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बड़ा बहुत ही जिम्मेदारी भरा भरा अनुभव रहा है, और आई थिंक बहुत ही जिम्मेदार फिल्म है ये, जो कि लोगों तक हिंदुत्व शब्द की के आसपास जो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि हम केवल शब्द सुनते हैं और हमारे जहनों में एक तरह की इमेज, एक तरह की नैरेटिव सेट जो किया गया है इसके अराउंड वो आ जाता है। तो इस फिल्म की बहुत आवश्यकता है शायद हमें आज भारत में, जहाँ पर इस शब्द का जो असल मीनिंग है, जो ये जिस चीज़ के लिए ये शब्द वाकई खड़ा होता है हिंदुत्व, उसके बारे में लोगों तक जानकारी जाए और उन्हें वो समझ में आए कि इसका सार, इसके पीछे क्या निहित है। और वही हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उसकी पहल की है हमने हिंदुत्व चैप्टर 1 से। मैं हिंदू हूँ, और अब इसमें हमें वाकई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ तो हूँ। सर लोकेशंस की बात करें तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, कहाँ कहाँ शूट हुई है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उस बारे में? फिल्म पूरी की पूरी उत्तराखंड में शूट हुई है, देवभूमि में शूट हुई है, और इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, तो मतलब हम बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन पीरियड में हम सभी ने रामायण काफ़ी शिद्दत से देखा है, तो जी। आपने फिल्म करने से पहले या फिर फिल्म करने के दौरान कभी रामायण आपने देखी? अब देखना तो क्या, मैंने तो पूरी रामायण कर ली, श्री राम का रोल निभा दिया। अब उसमें देखना क्या है, पर डेफिनेटली जब भी आप देखिए रामायण महाभारत, इनका चार्म ही है कि ये जब जब पर्दे पर आई हैं तब तब उतना ही प्यार उन्हें मिला है। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाए गए, वो इसलिए क्योंकि वो जो टेक्स्ट है, वो जो हमारे माइथोलॉजी का जो चार्म है, वो है ही ऐसा कि वो हर वर्ग के हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को हर बार उतनी ही तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। सर अपने यंग है और आप लोगों के बारे में काफ़ी पुराने टाइम का, और इस यंग जनरेशन में आप हैं, क्या कुछ आपका आप बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में? नहीं, रोल तो जो फिल्म में रोल है वो तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही यंग है, कॉलेज स्टूडेंट है। और हाँ, मैंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बहुत किए हैं और मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि हमारा इतिहास और हमारी माइथोलॉजी है ही इतनी विशाल, इतनी प्रखर, और उसके इतने नायक हैं, इतने सारे नायक, इतनी सारी कहानियाँ हैं हमारे पास, जो शायद हमारे बच्चों तक जानी बहुत आवश्यक है, हर जनरेशन तक जाने की आवश्यकता है। और उसमें केवल हमें इतना करना चाहिए कि हर दशक में हमें हमारी इन्हीं कहानियों को नई जनरेशन तक ले जाने के लिए उसे नई तरीके से कहना चाहिए। सो लास्ट सो लास्टली दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुत्व देखें, क्या करें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, आप हिंदुत्व आइए और अपने साथ परिवार आइए सबसे पहले तो, और जानिए कि वाकई हिंदुत्व जो शब्द है वो किन चीज़ों के लिए जाना जाना चाहिए, किन चीज़ों को वो अपने अंदर निहित करके इतने सालों, इतने वर्षों से, हज़ारों वर्षों से यहाँ इस धरती पर है। और जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति, सभ्यता है, उसकी खूबी, उसकी खुशबू क्या है। आइए और प्लीज़ देखिए, जानिए, और वाकई जानिए कि अगर आप हिंद के हैं तो आप हिंदू हैं, और अगर हिंद के वासी हैं तो आपको ज़रूर हिंदुत्व देखना चाहिए। हिंदुत्व को लेकर लोगों के अलग अलग विचारधारा हैं, आपको क्या लगता है हिंदुत्व के बारे में? हमारी आशा है कि उनके विचारों में बदलाव आए, और जिस तरह के विचार हैं
हिंदुत्व केवल शब्द के अराउंड, मतलब हम बस खाली टाइटल भर रखा हमने हिंदुत्व और लोगों ने इतना कुछ समझ लिया। पहले देख लें, जान लें, और शायद यही वजह है कि हम हिंदुत्व को अभी तक अच्छी तरह से पहचाने ही नहीं है, हमने उसको जाना ही नहीं, उसके अराउंड एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया बस उसी को हमने मान लिया है। और आई थिंक ये अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने वैल्यूज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू। वाह, डलर मेहंदी पाजी ने गाया था। Yeah, Hindutva movie directed by Karan Rajdan. He gave me good chance from this movie. And अभी अभी रिलीज हुआ, डलर मेहंदी पाजी ने गाना गाया था, हिंदुत्व है हिंदुत्व है हिंदुत्व है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, ये गाना बहुत हिट होगा डेफिनेटली ये गाना। दैट्स वाई प्लीज़ मैं ये क्या क्या इधर सब लोग का मैं मेरा तरफ से शुभकामनाएं हैं। एंड अभी अभी विनायक चौथी गणपति का भी चला, इसीलिए थैंक यू सो मच। एंड मोर थिंग्स आई विल टॉक देयर एंड वी विल गेट मोर थिंग्स। या थैंक यू। माय नेम इज़ रविशंकर। मैंने सरकार 3 बच्चन साहब से किया था, राम गोपाल वर्मा का मैं 12 मूवीज़ किया। थैंक यू। या डन बाय। या हाय सर, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। Oh, thank you so क्या much. बोलना चाहेंगे इस हिंदुत्व के बारे में? या हाँ, नाम के साथ। हेलो गाइस, आई एम अंकित राज और मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ समीर सिद्दीकी का, जो एक स्टूडेंट लीडर है, अ ब्रूडिंग यंग मैन जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है। ही इज़ अ मुस्लिम लीडर। उसको हमेशा लगता है कि उसकी कम्युनिटी के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट समीर सिद्दीकी इज़ ऑल अबाउट। स्टूडेंट लीडर, पावरफुल, रूथलेस, दैट इज़ माई कैरेक्टर। सर, हिंदुत्व के बारे में आपकी क्या राय है? हिंदुत्व को लोग इतना पसंद करते हैं आजकल, और लेकिन थोड़ा सा पार्शलिटी भी कहीं कहीं होती है, क्या बोलना चाहेंगे आप? यार, अब हम इतनी डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी में रहते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ थॉट्स तो रहता ही है, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट हिंदुत्व आज के टाइम पे इट्स रियली लव्ड बाय एवरीबडी। और जैसे करण सर कहते हैं कि हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, एक जीने का तरीका है, एक जीने का तरीका है जो हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक जेनजी लड़का हूँ जो एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, दुनिया के बारे में पता है, पर मेरे को अपने खुद की उसके बारे में नहीं पता। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, द होल स्क्रिप्ट, मुझे ऐसा लगा कि एज अ हिंदू, एक स्मॉल टाउन बॉय, आई एम फ्रॉम जबलपुर, मुझे ही इतनी सारी चीज़ें जो नहीं पता है, जो लोगों को पता होनी चाहिए। वी बीइंग हिंदूज, वी शुड नो, ऑल द यंगस्टर्स, हम सबको ही आई थिंक वी शुड नो अबाउट इट, एंड इट्स अ वेरी गुड मीडियम कि हम सबको ये चीज़ देखने मिल रही है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी हिंदुत्व। तो जब भी हिंदुत्व की बात आती है, जय श्री राम का नारा हमेशा लगता है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जय जय श्री राम, यही कहना चाहूँगा। और यार, हम हिंदू पूरा हमारा पूरा एक कम्युनिटी है, वो राम जी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स जस्ट लाइक जैसे वालेकुम अस्सलाम, मुस्लिम, जैसे मेरा समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर है, तो जब भी मैं किसी से भी मिलता था, मेरे फ्रेंड्स, कम्युनिटी, वालेकुम अस्सलाम, वैसे ही हमारे लिए जय श्री राम हिंदुओं का एक नारा होना चाहिए है कि जितना कॉमनली वो यूज़ करते हैं, हमें भी यूज़ करना चाहिए। व्हाट डू यू से, है ना? नहीं यार, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई माहौल है। बहुत ही, जैसे मेरे, आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड फरहान आज़मी है, और हम लोग तो बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव दिस स्टोरी जो सामने आए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म जो लोगों को बहुत अच्छा एक लेसन देगी। क्योंकि जो हमारी मूवी का टाइटल हिंदुत्व है, उसके साथ ये भी है, वासुदेव कुटुंबकम, वी आर ऑल वन, इट्स यूनिटी। सो इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। आप मूवी भी देखेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि हमने हिंदू को अच्छा दिखाने के लिए मुस्लिम को गलत दिखाया। नहीं, आई एम प्लेइंग द मुस्लिम कैरेक्टर, सो आई कैन गारंटी यू, जितना हम बस ये बोल रहे हैं हिंदुत्व, वी आर सेलिब्रेटिंग बीइंग अ हिंदू, बट वी आर नॉट सेइंग कि आपका रिलीजन खराब है या कुछ गलत है। भटका हुआ है मेरा कैरेक्टर कि समीर सिद्दीकी लोगों के बहकावे में आ गया है, पर ही इज़ नॉट अ बैड गाय। सिचुएशंस गलत है उसके साथ, जो उसकी लाइफ में हो रहा है, उसकी सिचुएशंस गलत है, तो उसके ऊपर द फिल्म इज ऑल अबाउट। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से सर ने पूरी चीज़ शूट करी है, जितना अच्छा मेरा कैरेक्टर लिखा है, जितना अच्छा भरत का कैरेक्टर है या सपना का कैरेक्टर है, एक ट्रांजिशन है पूरा। सो यू विल सी अ मूवी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग ऊपर,
कहीं भी लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं नहीं यार बोर हो गए, या एक एक सेकंड के लिए भी आप ऐसे फ़ोन भी उठा, एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक, मैं कोई भी अपना काम खराब देखता हूँ तो मैं बोल देता हूँ। सो मैं एक सेकंड के लिए ऐसे फ़ोन भी नहीं देख पाया जब मैं पहली बार अनएडिटेड वर्जन देखने गया था। सो आई थिंक मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग है कि आई हैव गॉट सच एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस मूवी। थैंक यू सो मच। पार्ट होके कैसा लग रहा जी। है क्या? जी तो हिंदुत्व का पार्ट होकर कैसा लग रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी पहली मूवी है और इस इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम है। उससे पहले मैं मिस्टर इंडिया कर चुका हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो हिंदुत्व जैसी मूवी, पहली मूवी होनी जो कि मैं अपनी पूरी फैमिली को दिखा सकता हूँ, वो एक बहुत अच्छा, और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मैं अपनी एंटायर फैमिली क्या दूर तक के रिश्तेदारों को एक साथ ला सकता हूँ बिना कुछ ऑकवर्ड फील करे। सो स्टोरी को पूरी मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, क्या कुछ जी। आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या कुछ दमदार होने वाला है? जी, तो बेसिकली मैं समीर का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसके छोटे भाई की तरह, और जो समीर सिद्दीकी है वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें दिमाग में चलाता है। मेरा कैरेक्टर जो है जो उस चीज़ को अ, आगे बाहर लाता है उसके दिमाग को। सो बेसिकली मेरा और मेरे दोस्त का, रॉन का, हम दोनों का यही कैरेक्टर है इसमें, और मैं बेसिकली सारा पॉलिटिक्स सारा प्लान करता हूँ, और जो मेन ट्विस्ट है मूवी का वो भी मेरे द्वारा ये बाहर आता है। तो जिंदगी जब भी मौका देती है, आप जी। क्या कुछ श्री राम के बारे में आप बोलना चाहेंगे? जी सर, अभी मैं कल परसों ही 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन, महाकाल जी और ओमकारेश्वर गया था। तो हम बहुत लकी हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे इतना वास्ट कल्चर है, इतना बड़ा कल्चर है, इतना हिंदुत्व हिंदुत्व जैसा चीज़ शायद पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। तो हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं। सो ये मूवी उसी चीज़ को दिखाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, हाँ जी जी। क्वेश्चन जी पॉलिटिक्स बहुत जी। पॉलिटिक्स बेसिकली क्या होता है कि आप एक चीज़ को पकड़ के उस चीज़ को आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। आज से कई हज़ार साल पहले, जब शायद साइंस भी नहीं था, जब हमारे हिंदुत्व में और हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी चीज़ कर दी थी जो आज शायद साइंस को अब पता चली है। जैसे शंख बजाना हमारे लंग्स को वो इन्हांस करता है, अच्छा करता है। कोविड में सबसे ज़्यादा लोग मशीन्स बना रहे थे हमारे लंग्स को बेहतर फंक्शन करने के लिए, और वो चीज़ शंख बहुत सालों से करता है। योगा, ये चीज़, और 12 ज्योतिर्लिंग जो हम कहते हैं वो एक स्ट्रेट लकीर में, जो कभी सैटेलाइट नहीं थी, जब से है। तो हिंदुत्व असली चीज़ ये है, ना कि हम हिंदुत्व को धर्म से जोड़ के और इस चीज़ में हम लड़ते हैं। ये चीज़ नहीं है हिंदुत्व। Ladies and gentlemen, let's hear it big. So Ashish Sharma, I don't think needs an introduction, but I will do my job. You have seen him for the first time in the critically acclaimed film Love, Sex and Dhoka, and since then there has been no looking back. इन्होंने कई कमाल के किरदार निभाए हैं, which is I think a contrast of his first film. So you have seen him as Sri Ram, Prithvi Vallabh, Chandragupta Maurya, and now latest what you have seen him is the young version of our incumbent Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, now you will see him as the Bharat Shastri in Hindutva. Zordar तालियां हो जाएं, none other than Ashish Sharma. तो आशीष, जितनी तुम्हें मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं सब बोल दो। जितना मैंने तुम्हें प्रताड़ित किया, तंग किया, परेशान किया, सब आज ये मौका है। चलिए सर, क्योंकि हिंदुत्व की बात है तो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रारंभ करता हूं सर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, क्या बात है। और अपनी इसी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नमन करता हूं आप सभी को, क्योंकि आप सभी किसी न किसी तरह गुरु हैं हमारे। आप सभी ने अपनी फिल्मों से, अपने काम से हमें सिखाया है बहुत सर, और आप सभी जाने अनजाने हमारे गुरु हैं। मैं एकलव्य हूँ आप सभी का, और इस फिल्म और इस कहानी के बारे में और इस गाने के और इस गीत के बारे में आप लोगों ने जो अभी देखा सुना, एक बड़ी छोटी सी चीज़ के ऊपर आप लोगों की रोशनी डालना चाहता हूँ। अगर आपने गाना सुना हो तो संपूर्ण गीत हिंदी में है,
उसमें ना अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है ना उर्दू है, संपूर्ण गीत हिंदी में है। और हमारे यहाँ क्या फ़िल्मों में चलन सा हो गया है, अरे बड़ा मोहब्बत का रूमानी गाना है, थोड़ी सी उर्दू डाल दो, नफासत आ जाती है, रूमानियत आ जाती है ना? थोड़ा सा क्वर्की करना है, थोड़ा अंग्रेज़ी कुछ शब्द डाल दो, चलता हुआ शब्द डाल दो, बड़ा मज़ा आ जाएगा गाने में। लेकिन क्या हिंदी में वो बात नहीं है? और हम हिंदी में हैं और हम हिंद के वासी हैं और हिंद के वंशज हैं, तो क्या हिंदी के अंदर वो प्रभाव, वो प्रेम, वो मधुरता नहीं रही? वही चीज़ हम इस गाने के थ्रू कहना चाहते हैं आप सभी से। और और हमें किसी भाषा से कोई बैर नहीं है भाई साहब, मतलब उर्दू मौसी है हमारी, अंग्रेज़ी वो ज़बरदस्ती घुसी फूफी हैं, अब उन्हें संभालना पड़ता है, क्या करें। घुसी हुई आंटी। तो उन्हें संभालना पड़ता है, पर हमें बैर नहीं है किसी भाषा, किसी बोली से। और यही तो सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है इस देश की, इस धरती की, कि इतनी भाषाएं, हिंदुत्व की इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी संस्कृतियां, ये सभी अपने अंदर समेटे अडिग खड़ा है इतने हज़ारों वर्षों से। और इसी सबसे बड़ी उपलब्धि का हम उत्सव मनाना चाहते हैं इस गीत के ज़रिए। वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस वेरी क्वालिटी ऑफ दिस ग्रेट लैंड ऑफ हिंदुत्व थ्रू दिस सॉन्ग। और हम इसी बात का जश्न मनाना चाहते हैं, हिंदुस्तानी सरजमीन की सबसे बड़ी खूबी का, हिंदुत्व का, हमारा अस्तित्व हिंदुत्व। धन्यवाद। वेरी नाइस। सर अब टिकट मिल जाएगी ना मुझे? टिकट 5-7 एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसमें क्या हिंदुत्व के बारे में ही बोला गया है, दर्शाया गया है, कहानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा रोमांस भी है। तो वो गाना हमने अब तक रिलीज तो नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने इतनी पेशेंटली यहाँ वेट किया है सुभाष जी का, जो थोड़े लेट थे। हम सब ने आप बहुत आभारी हूँ आप सबका। तो एक छोटी सी झलक सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसे पिक्चराइज करें, हम आपको भिजवा देंगे, बट इसकी एक छोटी सी झलक, कैन वी? या ये आज की हाँ भाई, जनरेशन अगर की वो तरह है। आशीष पे इतने फव्वारे हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो अब क्यों नहीं। मैं इस लड़की से अक्सर पूछता हूँ आज तुमने मेकअप किया है या नहीं, और मैं अक्सर गलत होता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि तुमने मेकअप किया है, और वो कहती है देख लीजिए कोई मेकअप नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सोनारिका भदौरिया। Very good evening, Sonalika. Absolutely gorgeous, scintillating and a very powerful actor. मुझे लगता है इससे ज़्यादा वाली तालियां बनती थी. Acknowledging a beautiful, gorgeous woman is always your duty. तो सोनारिका, आशीष ने तो अपनी कंप्लेंट्स सबके सामने रख दी, अब तुम्हारी बारी है कि तुमने क्या महसूस किया, सिर्फ इस गाने के वक्त नहीं, बट वैसे भी जब हम हिंदुत्व की शूटिंग कर रहे थे। हेलो, माइक चेक, ओके। सबसे पहले तो इट्स एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, सर, likewise sharing the stage with you. Very few people know this, that the first time when I met Karan sir, he did nothing. There were speakers in his office, और सबसे पहले उन्होंने मुझे गाने सुनाए थे, चारों के चारों गाने सुनाए थे. That was our first meeting. And गाने सुन के मुझे पता था that this is something that I want to do, this is something I want to be involved with. और it was such an honor to be directed by Karan sir. लोग कहते हैं कि directors actors होते हैं, but he is an actor's director. It was such a smooth sail working on this film, and yeah, it was a beautiful journey, and I'm eternally thankful and grateful, sir. एक बात मुझे बताओ, पहले गाने में तो तुम इस इंसान से थोड़ी उखड़ी सी लग रही हो, दूर दूर किसी और के साथ, ये गुलाटी कैसे मार ली?
लड़की हैं. She is a woman. She has the prerogative. Yes. तो ये दल कैसे बदल लिया? सर वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है. नहीं सर, इस कैरेक्टर के साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म से. और सपना मेरे किरदार का नाम है. इस फिल्म में ये उसकी जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने की. और मैंने भी एज अ पर्सन हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ जाना इस फिल्म के दौरान. वाह, तभी गुलाटी मारी. तभी गुलाटी मारी. चलिए तो तो सर एक सवाल मेरा है यहाँ पे. हाँ, आप लोग सेट पर मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक यू वर शूटिंग दिस इन नॉर्थ राइट? yeah. उत्तराखंड, yes, Yeah. उत्तराखंड. तो सच बताइएगा प्रैंक्स कौन खेल रहा था? किसने किसकी खिंचाई की थी? He is the biggest prankster there is. इनके रहते और किसी की जरूरत नहीं है. Do you remember anything specific? No, I can't actually. See, the thing is, when we're shooting for it, there are so many such moments. But when we're asked this question, तो पूरा blank हो जाता है, कुछ याद नहीं आता इतने है. सारे moments हैं. अब अगली बार से ध्यान रखेंगे. Yeah, that's current for you. अच्छा मुझे एक सवाल आपसे पूछना है. When you were shooting, see when an actor when he gets into acting, he feels. जब आप हिंदुत्व सॉन्ग, इसके पहले वाले सॉन्ग पे ले जाऊंगी आपको मैं. आप जब वो शूट कर रहे थे, what was the feel inside? वही जो मैं हर रोज़ महसूस करता हूँ कि अबाउट टाइम कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे अपने होने की पहचान पर गर्व होने में किसी तरह की कोताही बरतनी नहीं चाहिए और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए ये कहने के लिए कि मैं हिंदू हूँ. जब सब कह सकते हैं कि वो कौन है तो मैं भी कह सकता हूँ मैं हिंदू हूँ, उसमें क्या है. और एक सिंपल से इस थ्रेड को लेकर मैंने पूरा गाना किया था और ज़्यादा जोश में आ गया था, डमरू बजाते हुए तो गर्दन टूट गई थी. हाँ ये मुझे आपसे पूछना था. आपको you got a neck injury. फिर वो उसमें कैसे शूट किया आपने? डमरू है, महादेव की कृपा है. क्या बात है. All right. So I think it is time that I introduce you to a very young and dynamic actor who is the third part of this 3 character story. समीर सिद्दीकी. इनका नाम अंकित राज है मगर ये जो रोल अदा कर रहे हैं वो समीर सिद्दीकी का रोल है. मैं इनका गाना आउट नहीं करना चाहता, दिखाना नहीं चाहता, झलक भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन बहुत जल्द आप इसे और सोनारिका को उस गाने में देखेंगे. हमें कहा गया है कि इससे ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते. मैंने देखा कि मेरे मना करने के बावजूद कई लोग रंग रंगीली हो गई मैं को पिक्चराइज कर रहे थे. प्लीज सब डिलीट कर लीजिए. श्योर. सो अंकित, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन हिंदुत्व? बिकॉज वो भरत है, ये सपना है और तुम अंकित समीर सिद्दीकी हो. तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ. तो जब ये कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे कॉल आया, सो ही जस्ट सेंट मी द स्क्रिप्ट. मुझे कुछ नहीं पता था कि इतनी बड़ी मूवी है, हिंदुत्व टाइटल है, कुछ नहीं. ही जस्ट सेंट मी द स्क्रिप्ट एंड ही सेड यार घर पे, क्योंकि कोविड का सीजन चल रहा था और कोविड का सीजन चल रहा था, वाह, दौर चल रहा था. और मुझे बोला कि आप घर से रिकॉर्ड करके भेज दीजिए. तो मैंने भेजा. मुझे पता चला 100-200 लड़कों ने इसका ऑडिशन भेजा है. एंड लकीली आउट ऑफ देम आई वाज लाइक इन टॉप 10. देन मैंने सर के साथ फिर मैंने मीटिंग करी वेयर वी डिड द प्रॉपर कैमरे के साथ ऑडिशन. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनके साथ मैंने वर्कशॉप की. फिर देन आई गॉट फाइनलाइज. सर कॉल्ड मी टू द ऑफिस अगेन. आई हर्ड द सॉन्ग, ऑल द सॉन्ग्स, एंड एवरी सॉन्ग गिव मी गूज़बम्प्स. अभी भी मुझे सर कुछ भी भेजते हैं ना, मैं सर को बस ये लिखता हूँ, सर #goosebumps. So that is the whole movie all about. आप जब भी देखोगे कोई भी गाना, every scene you'll get goosebumps because we are in a Gen Z वाला stage पे चल रहे हैं हम लोग, सब कुछ सोशल मीडिया पे है. So whenever you think about हिंदुत्व, about Hinduism, you get that goosebump. तो हूँ तो हिंदू ही, मैं समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर तो वही है ना, बचपन से स्मॉल टाउन बॉय. बट समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर इज अ ब्रूडिंग यंग लीडर जो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है. एंड भरत शास्त्री का बहुत प्यारा कैरेक्टर है, बट आई वुड से सर ने समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर भी इतने जज्बे के साथ लिखा है. डायनेमिक. इट्स वेरी डायनेमिक. यानी आप जब वो एंटर करेगा तब से लेके एंड तक यू विल स्टे विद बोथ द ऑल द 3 कैरेक्टर्स. बट दिस कैरेक्टर्स गिव यू दैट आर्क. जो ही इज अ स्वीट बॉय, शी इज अ स्वीट गर्ल, बट दिस गाय फ्रॉम डार्क टू Whatever. whatever Not to I be can't say. revealed.
सर मारेंगे बाद में, सो या आई गेट अ लिटिल एक्साइटेड, मैं ज़्यादा बोल देता हूँ। सर प्लीज़ टेक ओवर सर, प्लीज़। नहीं, मैं देख रहा हूँ सतीश कौशिक बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हैं क्योंकि इन्हें किसी और सभा में जाना है। तो मैं चाहूँगा अगर इफ़ यू कैन कम ऑन द स्टेज एंड जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स। Thank you very much. Thank you all of you for showing great songs. You know, fantastic. ये एक सेकंड, ये फिल्म दोस्ती की है और ये दोस्ती ही है कि ये अपने दुबई का ट्रिप कैंसिल करके आज मेरे म्यूजिक रिलीज पे आया है। नहीं, वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोस्ती तो एक ऐसा मतलब इमोशन है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है। बाकी सब तो छूट जाता है, लेकिन दोस्त जो है वो अंत तक रहते हैं असल में ना। और करण जैसा दोस्त जिसके साथ पढ़ाई की हो, जिसके साथ वक्त गुजारा हो, जिसके घर के आप मेंबर बने हो या आपके घर के मेंबर बने हो, घर में दिन रात शाम मतलब कभी इतना वक्त साथ गुजारना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो, चाहे जब बम्बई आए तो बम्बई वाला था, हम तो बम्बई के बाहर थे, इसके घर में मैं 2-2 महीने रहा हूँ। मेरे को पता है, हम इकट्ठे शिरडी जाते थे, शिरडी में पूजा करते थे कि भैया ये तो बॉम्बे में ऑलरेडी है, तो बॉम्बे में रहने वाला है, मेरे को भगवान बाबा किसी तरह से मुझे बॉम्बे में सेटल कर दो। तो वो इनके घर में बैठ के ही पूजा होती थी। तो इतना साथ है, इतना प्यार है, इनकी मदर, इनके फादर, इनकी सिस्टर, इट वाज लाइक जस्ट माई फैमिली विच आई हैड इन बॉम्बे। सो जब इस तरह की बात हो और इस तरह का रिश्ता हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हो और इम्पॉर्टेंट पड़ाव हो और इम्पॉर्टेंट फिल्म हो तो आप दूसरे काम को छोड़ करके एक्चुअली इस काम के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। एनीवे, दिस इज अस। हमने जो वक्त बिताया, लेकिन एज एन एक्टर, ही एज एन एक्टर, करण एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, यू नो आई नो हिम सो मच, यू हैव सीन सो मेनी फिल्म्स। लेकिन ये जो हिंदुत्व जो इसके दिल की, और इसने हमेशा फिल्में ऐसी बनाई हैं जो समाज के किसी पहलू को लेकर के उसको उखाड़ा गया, उधेड़ा गया है या उसके बारे में कुछ अच्छी बात कही गई है। तो ये भी फिल्म है, मैं तो फिल्म देख चुका हूँ। फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरह बनाई गई है और बहुत अच्छे कलाकारों ने इसमें काम किया। ये ऑलरेडी दिग्गज लोग हैं, मतलब अपने क्षेत्र के, लेकिन इस तरह की फिल्म में ये पहली बार आ रहे हैं और पहली बार इनको इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो फिल्म जो है वो बहुत म्यूजिकल है, बहुत एकत्रता की है, प्यार की भावना की है, हमारे देश की संस्कृति की बात है उसके अंदर और हमारे एकता के बारे में है। जो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, नहीं, सब एक जैसे हैं। यही इसका वासुदेव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो इसकी फिल्म की सच्चाई है और सच्ची बात है। और वो करण का अपना एक रूप है और अपना एक टैलेंट है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को वो पर्दे पर ला करके लोगों को दिखाना चाहता है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ था और अपने दोस्त पे प्राउड फील कर रहा। ये तो गाने मैंने देखे हो, पर कई बार क्या अलग माहौल में जब सेम चीज़ देखते हो तो आपको और भी अच्छा लगता है। तो आज गाने और भी अच्छे लगे असल में। सर, और फिर आशीष ने जिस तरह से माहौल ज़्यादा अच्छा सब होगा देना सर। बात, और ये सब आगे के लोग हैं, आगे आने वाले लोग हैं। तो मैं करण, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सॉरी मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं पहले इन्होंने मुझे बुला लिया, लेकिन मेरा दिल इधर ही रहेगा। और मतलब मेरे को लगता है कि ये फिल्म बड़ी कामयाब हो, बड़ी चले और बहुत मतलब लोगों तक पहुँचे, लोगों के दिल तक पहुँचे। इस फिल्म को जो लोग भी जहाँ भी पहुंचा सकेंगे, मदद कर सकेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली अपने देश की मदद होगी। ये फिल्म की मदद नहीं होगी, देश की संस्कृति को फैलाने की मदद होगी असल में। थैंक यू सत्य वचन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नहीं, अब यही आने वाले हैं। सुभाष जी, आप ही को बुलाने वाला हूँ, ये तो जल्दबाज। नहीं, सब चले जाएंगे। फोटो The showman of our industry. आइए, अनूप जी आइए, मधुश्री जी। We have Thorani ji, we have Anup ji, we have Madhushri ji. Please come. वाइड एंगल लेंस लगवाइए। Come, come. ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के सितारे बिल्कुल जमीन पे उतर आए हैं. It is a glittering stage. Let's have a huge round of applause for all the brilliant work that we have seen from every single legend standing here. अरे भाई आए ना, क्या यार
It's like a huge family that we have here. और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि गाने देखे गए हैं, तो इसमें दो लोग श्वेता ने वाकई में जैसे इन्होंने बताया कागज के गाने रखे थे, रविशंकर जो हैं, Subhash ji, please wait. रविशंकर बहुत अच्छे हैं, इन दोनों को मुबारकबाद आज के म्यूजिक के शो में। ये श्वेता बहुत टैलेंटेड, एक्चुअली मैं इसको अभी साइड में बोला था कि हिंदी के इतने वर्ड जो है जोड़ जोड़ के कहाँ से लेके आई है, समझे ना, ये वाकई में प्योर हिंदी में गाना है। सो कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक रवि, थैंक यू। ओके सुभाष जी, चंद शब्द। मुझे ये कहा गया है कि चंद शब्द, कितना बड़ा जुल्म है। नो नो नो, आई टेक इट बैक। चंद शब्द हैं कि मेरी आप सबको बड़ी शुभकामनाएं इस फिल्म की सक्सेस के लिए, ग्रैंड सक्सेस के लिए। थैंक यू। नहीं सुभाष जी प्लीज, आप तारीफ किए बगैर हमारी कैसे चले जाएंगे? पूरी पेमेंट तो आई नहीं अभी तक। आरती पूरी पेमेंट भैया अभी। ठीक है। करण राजदान जी जो हैं मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं। जब मैं बहुत ही पुराने मित्र, तीन बातें, एक तो बहुत एक पुराने मित्र, हम साथ साथ बड़े हुए और हमेशा फिल्मों की चर्चा दोस्ताना, वो तकरीबन शाम को ही होता था। आपको पता है शाम को क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने मित्र पुराने हैं। घनिष्ठ। और जो घनिष्ठ होते हैं वो शाम को ही मिलते हैं, दिन को तो बिजनेस फ्रेंड होते हैं। तो हिंदुत्व फिल्म के जो फिल्मकार हैं हमारे मित्र करण राजदान जी, पहले मैं इनके बारे में कहूँगा क्योंकि फिल्म मेकर हैं। मैं आज इनको थोड़ा सा एक्सपोज करने वाला हूँ, तो जरा दिल थाम लीजिए। सेंसर जी, आपने सब श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा को तो जानते हैं। वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है अपने आप में। लॉर्ड कृष्णा को मैं बचपन से अभी तक मानता भी आया हूँ और आस्था भी है मेरी उनमें बहुत, लेकिन कभी मैं उनको देखता हूँ कि वो मक्खन चुरा रहे हैं, चोर भी हैं। तो कभी हम देखता हूँ कि वो चक्रव्यूह चला रहे हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं। कभी मैं देखता हूँ वो युद्ध में खड़े हैं तो वॉरियर भी हैं। कभी मैं देखता हूँ कि गोपियों के साथ वो डांस कर रहे हैं तो रोमांटिक भी हैं। रासलीला भी उन्हीं की है। और कभी मैं देखता हूँ कि वो इतने बड़े फिलोसोफर हैं कि वो गीता भी लिख डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू होना, अष्टचक्र हो जाना एक मनुष्य के लिए आसान नहीं है। हम हमेशा एक दिशा में ही बड़े हुए हैं और दिशा में ही सोचते हैं। ये तकरीबन हम लोगों के साथ होता है। लेकिन जो हमारी प्रेरणा है श्री कृष्ण जी की कि आप सब कुछ बन सकते हैं, समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है, रिश्ता कभी भी परिवर्तन हो सकता है, विचार, पूरी दुनिया जो है, विश्व है, वो एक व्यापक है। ये मैं हमेशा करण में देखता हूँ, ऐसे राइटर भी, ऐसे डायरेक्टर भी और ऐसे मित्र भी, क्योंकि फ्रेंड भी ये बहुत बड़े हैं। और आज मैं दोस्त के नाते मेरा फ़र्ज़ भी था और मुझे खुशी भी है कि मैं आज यहाँ हूँ। ये किताब भी लिख डालते हैं एक ब्लेसिंग्स करके, ये एक्टिंग भी कर लेते हैं,
ये टीवी सीरियल में भी आ जाते हैं, ये भी गाना भी गा लेते हैं, फिल्म भी बना देते हैं। और आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं हिंदुत्व के बारे में जो कह रहा हूँ, उसके बाद वो साथ में कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा रोमांस भी है, रोमांस भी है, रोमांस। अब वो उतनी बड़ी फिलॉसफी में तो ये श्री कृष्ण नहीं कह सकते हैं ना कि इसमें थोड़ा रोमांस भी है, रोमांस भी है। आपके लिए थोड़ा सा डांस भी है, डांस भी है, डांस भी है, और किसी किसी का चांस भी है, चांस भी है। He is a man of wisdom, practical knowledge, and a compassionate person for the society, for the nation, for the community. जब मैंने इनकी फिल्म देखी तो पहले मैं ज़रा थोड़ा सा सकपकाया था कि जो हिंदुत्व टाइटल तुमने रखा है ये कुछ एक पक्षीय हो सकता है इसी, और हमारी फिल्में जो होती हैं वो निरपक्ष होती हैं। हम मोस्टली ह्यूमैनिटी के ऊपर, विश्व के ऊपर, सोसाइटी पे, नेशन पे, परिवार में इस तरह के सब्जेक्ट लिखते हैं। तो जब इन्होंने मुझे फिल्म दिखाई तो मुझे पूरी बात समझ आई कि ये कहना क्या चाहते हैं, और इन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। ये टाइटल से लगता है कि हिंदुत्व है, लेकिन इसमें जो हिंदुत्व की जो फिलॉसफी इन्होंने एक्सप्लोर की है कि वासुदेव कुटुंब की, और ये कहा कि सर्वधर्म सम्मान है हिंदुत्व, सब धर्मों का सम्मान करने वाला हिंदुत्व है। और उन्होंने कहानी भी ऐसी चली कि दो मित्रों की, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, और दोनों बहुत गहरे मित्र हैं, लेकिन किस तरह से उनको एक दिशा में बड़ा किया जाता है और आखिर में वो अपनी एक दिशा जो है, लड़का एक अपने अस्तित्व को, अपने हिंदुत्व को, अपने विश्व को, अपने सनातन को पकड़ता है और वो समझता है कि नहीं, मैं सबके लिए बना हूँ, मैं विश्व का एक पुत्र हूँ, मैं इंसान का एक बेटा हूँ, क्या बात। और मुझे सबके साथ सही और गलत के साथ रहना है, किसी और के साथ नहीं रहना है। ये फिल्म में मैंने देखा, और इस बात की मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने दोस्त को, मित्र को, जिन्होंने इतने ही गहराई से इस सब्जेक्ट को सोचा है और इसको लिखा है और फिल्म बनाई है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो अब इसको बहुत ही एक रोचक फिल्म तो है, क्योंकि कृष्णा तो हैं ही ये, लेकिन यहाँ से भी एक बहुत आध्यात्मिक इंसान है, और सब चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, और सब कई प्रश्नों का आपका जवाब आपको हिंदुत्व में मिलेगा। मेरी बहुत बहुत मुबारक इनके ख़ास राइटर जो हैं, श्वेता जी ने कितने अच्छे गीत लिखे हैं, आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, तीनों ने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं न्यू कमर के साथ फिल्म देख रहा हूँ। म्यूज़िक डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, एवरीबडी हैज़ डन सो ब्यूटीफुल। और मैं सबसे बड़ा जो हैरान हुआ स्पेशल कॉम्यू देख के, जब हमारे अनूप जलोटा साहब ने वहाँ गीत गाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी दिली तमन्ना है, आशीर्वाद है मेरे मित्र करण राजदान साहब के लिए, उनके पूरे यूनिट के लिए, कि ये फिल्म जो है ये सही एंगल से समझ आए लोगों को, और ये फिल्म बहुत चले। थैंक यू। Thank you so much, Subhashi. Thank you. Yes, please be seated, Subhashi. Thank you so much. Thank you, everyone, for being up here on stage. Thank you so much. I wish you all the best. It should be a super duper blockbuster. Yes, everyone is with us. हाँ जी, आज करण। म्यूजिक लॉन्च है और रमेश जी हमारे बीच हैं। एक गाना, सवा गाना कहूँगा, देखा है। रमेश जी प्लीज आइए, अगर कुछ आप कह सकें उन गानों के बारे में, बिकॉज आप तो यू आर सच अ लेजेंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। It's time for some tips. गुड इवनिंग। बहुत अच्छे हैं आपके गाने, और मैं समझता हूँ उसी को बहुत अच्छे से उसी प्रमोट भी करेगा उसको, और आपका म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट हो, आपकी पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Wow. Thank you so much, sir. Thank you. मधु जी कहाँ गई? मैं चाह रहा था कि ओ यही तो है। प्लीज मधु जी,
देखिए, मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा तो नहीं पाया उस गाने के बारे में, लेकिन कुछ उसकी लाइनें ज़रूर सुना सकता हूँ इन द वॉइस ऑफ दिस great singer. What can I call her? I can't call her the Nightingale because somebody has already been called that, but she is pretty close. Thank you, Karan ji. Thank you so much. Believe in me, and I'm really lucky and honored to be the part of this film. It's a great song, again a big blockbuster, and thanks to Ravi Shankar ji, Shweta for the beautiful music and lyrics, and Subhash ji, Ramesh ji, Anup ji, sabko, all dignitaries, my respect and love to you. And the chemistry of Sonarika and Ashish, amazing. Check. बहक बहक बादल उड़े, चमक चमक पुरवा चले, बहक बहक बादल उड़े, चमक चमक पुरवा चले, सतरंगी में देश मेरा, सतरंगी मुझे पिया मिले, चारों धाम मैंने यही है पाए, प्रेम की बोली से कोई बुलाए, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं. Can you sing with me? रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं. Thank you so क्या much. बात है, जोरदार वाली तालियां बनती है इस पे. Ladies and It's gentlemen, always मधुश्री जी. really great to sing for the beautiful lady. I'm really blessed. या अभी इसने मेकअप लगाया है कि नहीं लगाया? ओके ओके. तो Thank you. मैं अनूप जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ये वो गा लें जो इन्होंने फिल्म में गाया, बाद में वो टेक ओवर कर लेगा माइक. लेकिन इससे पहले कि ये माइक आपको दूं या आप गाएं, मैं कमल मुकुट जी का, महेंद्र धारीवाल साहब का और सबसे ज़्यादा सुंदरदास सोनकिया जी का आभारी हूँ. चले गए वो. हाँ, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. प्लीज कमल जी. I would like to also request the presence of the lady. वो बोलते हैं कि behind every man's success there is a lady. इनके आगे और पीछे दोनों तरफ वही हैं. May I please request Aarti Razdan to join us here on stage? Come on, Aarti, let us have अगस्तानंद you जी here. आइए. अगस्तानंद जी आइए. कमल जी हैज़ बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन. जब से ये फिल्म मैंने बनाई है, इन्होंने जो हौसला अफजाई की है, मेरी जो मॉरल सपोर्ट दिया है, वो बहुत ही मेरे लिए बहुमूल्य है. वेरी प्रेशियस. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. अगर आप कुछ कहना चाहें अनूप जी के क्लोजिंग सॉन्ग से पहले तो प्लीज़. मैं तो एक ही बात बोल सकता हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हो तो मुझे बहुत खुशी होगी इसके. बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी. जो आपने फिल्म में गाया है उसका थोड़ा सा अगर आप हमें एक. इसमें एक आरती है जिसको एक नए ढंग से पेश किया गया है, और जो फिल्म का जो मूड बनता है उस मूड से उसकी एक ट्यून बदलती है, टेम्पो बदलता है. कहीं गुस्से में गाया जा रहा है, कहीं प्यार से गाया जा रहा है, लेकिन आरती वही है जो हम लोग अपने घरों में गाते हैं. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे.
के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। Thank you everyone for coming. Really, my heartfelt thanks. We will conclude our program here. Ladies and Yeah. gentlemen, let's have a huge Yeah. round of applause for every Round. single actor, director, writer, singer, every single artist present over there on stage. जोरदार तालियां हो जाएं। एक मिनट, मैं कुछ भूल रहा हूं। जो मेरे साथ थे वो मेरे पास हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर्स को भूल गया, अपने पार्टनर्स को भूल गया। डॉक्टर कमलेश, सुभाष, जितेंद्र, प्लीज एक तस्वीर तो बनती है और हम सब की तरफ से सचिन कुछ कहें। हुए नहीं है पैसे पूरे, इसीलिए मैंने कान में फुसफुसाया आके। So, this is Dr. Kamlesh Gadia. This is Dr. Kamlesh Gadia, सचिन चौधरी, सुभाष, और वो हमारे हीरो कहाँ गए? अच्छा, परवेश। Okay, not a problem. So, I would, हम सब के behalf पे please, Sachin would speak a few words. मैं सोच के तो काफ़ी कुछ आया था कि काफ़ी कुछ बोलूँगा करण जी के साथ, बट अभी मैंने 2-3 वर्ड सुने इधर ही। एक वर्ड सुना सबसे पहले अंकित राज उर्फ समीर सिद्दीकी जी से, जिन्होंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा गूज बम्स आते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गूज बम्स आते हैं करण जी के साथ। एंड सतीश कौशिक जी ने बोला कि मैं दोस्ती के लिए आया हूँ, तो अभी हमें आगे हिंदुत्व से दोस्ती करनी है और गूज बम्स लेने हैं, यही हमारा काम है। 100%. या थैंक यू।